नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ईरान को लेकर इंटरनेशनल मीडिया में दुनिया भर में कई सारी बातें की जा रही है। दावे किए जा रहे हैं कि खामेनेई ने जब से विद्रोहियों को सजाए मौत का ऐलान किया है तब से ईरान की सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए हैं। उधर बिगड़ते हालात में ट्रंप की धमकियां आग में घी का काम कर रही है। वो प्रदर्शनकारियों को उकसाते हुए कह चुकी है कि प्रदर्शन जारी रखे और सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर ले। अपने देश में हालातों पर ईरान के राजदूत ने CNN न्यूज़ 18 को अपडेट दिया है। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान दावा किया है कि ईरान में ISIS जैसी ताकतों ने अब कब्जा कर लिया है। वहां पर ISIS जैसी ताकतें अब एक्टिव हो चुकी है। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फताली ने इंटरव्यू में दावा किया है कि ईरान की सड़कों पर जो आग लगी है वो प्रदर्शनकारियों ने नहीं बल्कि ISIS स्टाइल के विदेशी गुंडों ने लगाई है। उनका कहना है कि ये एजेंट बिल्कुल उसी तरह से तबाही मचा रहे हैं जैसे सीरिया या फिर इराक में ISIS ने मचाई थी। वहीं दूसरी तरफ राजदूत ने यह भी कहा है कि ईरान के सभी हाई रैंकिंग अधिकारियों ने ये कहा था कि हम अपनी जनता की डिमांड सुन रहे हैं और हमने हल निकालने के लिए भी कई सारे प्रयास किए। लेकिन इसी बीच 8 जनवरी को कुछ विदेशी एजेंटों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन में घुसपैठ की और हिंसा भड़का दी। उनका कहना है कि प्रदर्शनकारियों की हरकतें बिल्कुल ISIS के आतंकियों जैसी बेरहम और विनाशकारी थी। अब सवाल ये किया गया कि अमेरिका से बातचीत होगी या फिर जंग। तो इस सवाल पर राजदूत ने कहा कि हम बातचीत की मेज पर हैं, लेकिन किसी भी तरह की तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आत्मरक्षा करना जानते हैं। तो इसका यही मतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन किसी भी तरह का ऑर्डर या फिर तानाशाही ट्रंप की अमेरिका की जो है ईरान के सामने नहीं चलेगी। अगर बातचीत में ईरान का भी फायदा होगा तभी ये बातचीत आगे बढ़ेगी। और साथ ही जिस तरह से राजदूत ने ये कहा है कि हम आत्मरक्षा करना जानते हैं, इससे एक बात तो साफ हो गई है कि अगर बातचीत से बात नहीं बनती है तो जंग के लिए भी ईरान तैयार है। अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान भी उसके बदले में अटैक कर सकता है। वहीं 2000 मौतों पर सवाल किया गया तो राजदूत ने ये साफ कहा है कि उनके पास कोई भी सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने सारा दोष फिर से उसी विदेशी एजेंट पर मढ़ दिया है। विरोध प्रदर्शन क्यों शुरू हुआ, इस सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि हमें कुछ प्रतिबंधों के कारण समस्या हो रही है। 4 दशकों से अधिक समय से हम प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं और ईरान ने अपनी क्षमता और संभावनाओं के बल पर प्रतिबंधों को पार कर लिया है। अब हम अपने आर्थिक क्षेत्र में कुछ सुधार करना चाहते हैं। हमें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिनमें हमें ये हाल तक पहुंचा दिया है। और अब जिस तरह से देखा जा रहा है कि ईरान में विरोध प्रदर्शन तो हो रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप लगातार ये चेतावनी दे रहे हैं कि हमला कभी भी हो सकता है। वहीं ईरान के लिए 24 घंटे काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड हो, भारत हो, सभी ने अपने अपने नागरिकों को वापस लाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। और ऐसे में बातचीत की मेज़ पर बैठा है ईरान और ट्रंप यानी कि अमेरिका। लेकिन अब ईरान ने एक बात तो साफ कर दी है कि बातचीत तभी बनेगी अगर दोनों पक्ष बराबरी से बात करेंगे। अगर ट्रंप तानाशाही करेंगे तो उनकी कोई भी बात नहीं मानी जाएगी और युद्ध किसी भी वक्त हो सकता है। फिलहाल की खबरों में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।